फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी के रूट वर्ड्स का नेक्स्ट वर्ड करेंगे, दैट इज़ एंटी। ठीक है, एंटी का मतलब क्या होता है? ये एज अ सफिक्स यूज़ होगा, यानी किसी वर्ड के आगे लगेगा और उसमें किस चीज़ को जनरेट करेगा, किस मीनिंग को जनरेट करेगा? अगेंस्ट होने के, ऑपोजिट होने के मीनिंग को जनरेट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसके ऊपर क्या आप एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। ठीक है, लगाते हैं ना एंटीसेप्टिक क्रीम, तो दैट इज एंटीसेप्टिक। यानी कि किसी भी इन्फेक्शन, कोई भी सेप्टिक आपको हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके अगेंस्ट जो वर्क करेगा दैट इज एंटीसेप्टिक। और कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कोज डिजीजेज। जो बीमारियों की जड़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। और एंटीबायोटिक क्या होता है? ये भी हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट शील्ड का काम करता है, बट इट इज़ गिवन ऑरली। और एंटीसेप्टिक आप स्किन पर अप्लाई करते हो। ठीक है, उसके बाद है एंटीडोट। एंटीडोट भी एक तरह की मेडिसिन होगी जो किस लिए होती है? अगर किसी स्नेक बाइट हो गया या कोई भी पॉइजनस इंसेक्ट आपको काट गया है तो उसको, उसके इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको एंटीडोट दिए जाते हैं। तो अ रेमेडी दैट स्टॉप्स और कंट्रोल इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। तो तीनों वर्ड्स क्लियर हैं, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक और एंटीडोट। ये तीनों ही मेडिसिन की फॉर्म है। एंटीसेप्टिक किसी इन्फेक्शन के लिए, और एंटीबायोटिक एक ड्रग होती है, मतलब एक मेडिसिन होती है जो ऑरली ली जाती है और हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। एंटीडोट हो गई आपकी ऐसी मेडिसिन जो आपको अगर स्नेक बाइट या कोई भी पॉइजनस इंसेक्ट या एनिमल आपको बाइट करता है तो आपको एंटीडोट दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज एंटी सोशल। एंटी सोशल मतलब शनिंग कॉन्टेक्ट विद अदर्स, मतलब वो दूसरों से कॉन्टेक्ट करने से कतराता है, ऐसा पर्सन कैसा होता है? एंटी सोशल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एंटीसिपेट। एंटीसिपेट, टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है, दैट इज एंटीसिपेट। एंटीक, एंटीक क्या होता है? एक प्रोडक्ट जो पुराने टाइम में मैन्युफैक्चर किया गया, यानी कि जो पुरातात्विक अवशेष जिसे कहेंगे, तो एंटीक क्या हो गई? जो पुराने टाइम में मैन्युफैक्चर किया गया और आज उसकी वैल्यू जो है बहुत बढ़ चुकी है। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यानी कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। और कहाँ का है? अभी नहीं बना है, मॉडर्न टाइम पीरियड में नहीं बना है, पुराने टाइम में बना है, फ्रॉम एन अर्ली पीरियड। एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज मतलब जो फ्रीज नहीं होगा, बट यहाँ पर एंटी फ्रीज का मतलब है कि ऐसा सब्सटेंस दैट लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि अगर पानी के जमने का जो पॉइंट है उस पर ना जम के उसको लोअर कर रहा है कि उस पॉइंट पे पानी जमेगा नहीं। तो पानी को जमने से रोकने के लिए जो सब्सटेंस उसमें मिलाया जाता है दैट इज एंटी फ्रीज। नेक्स्ट इज एंटी हीरो, अ प्रोटेगोनिस्ट हु डज नॉट एक्ट ब्रेव और मॉरली गुड। प्रोटेगोनिस्ट मतलब मेन करेक्टर तो है वो, बट वो ब्रेव नहीं है, मॉरली अच्छे करेक्टर का नहीं है। ठीक है, बट हाँ हीरो है मूवी का या किसी ड्रामा का या किसी प्ले का, बट वो ब्रेव नहीं है, मॉरली मतलब नैतिकता के आधार पर जो उसमें अच्छे करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो उसमें नहीं है। तो ऐसे हीरो को क्या कहा जाएगा? एंटी हीरो। नेक्स्ट इज एंटागनाइज। एंटागनाइज मतलब किसी को भड़काना। ठीक है, टू प्रोवोक समवन टू रिएक्ट एंग्रीली, कि कोई कैसे रिएक्ट करे? गुस्से में रिएक्ट करे। ठीक है, तो एंटागोनाइज, टू प्रोवोक समवन टू रिएक्ट एंग्रीली। नेक्स्ट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंटी इन्फ्लेमेटरी दैट, ये भी एक मेडिसिन है, एक स्प्रे हो गई या कोई भी मेडिसिन हो गई जो किस लिए यूज़ होती है? किसी चीज़ के जो आपको स्वेलिंग हुई है, कहीं पेन हो रही है, कहीं कोई कोई बर्न हुआ है, तो उसको पेन को रिड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस, जो ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है दैट इज एंटी इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस और ट्रीटमेंट्स दैट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग और पेन। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होता है? एक पर्सन हु इज स्ट्रांगली अगेंस्ट समवन और समथिंग, जो किसी पर्सन के अगेंस्ट है या किसी चीज़ के अगेंस्ट है, तो उस पर्सन को क्या कहेंगे? एंटागोनिस्ट।
एंटीपैथी, एंटीपैथी, पैथी होगी मतलब लाइकिंग, ठीक है, किसी को आप देख कर दे आ रही है तो सिंपैथी से हो गया ना, ठीक है। तो एंटीपैथी हो गया अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, किसी को नापसंद करने की एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है, दैट इज नोन एज एंटीपैथी। नेक्स्ट इज एंटासिड, अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स और रिड्यूसेस टू मच एसिड स्पेशली इन स्टमक, ठीक है। अब स्टमक में गैस बन रही है, एसिड बन रहा है, तो उसको कम करने के लिए या उसको दूर करने के लिए आपको जो टैबलेट दी जाती है, दैट इज एंटासिड। नेक्स्ट इज एंटी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स में मूवी खत्म होती है, कोई प्ले खत्म होता है, कोई ड्रामा खत्म होता है, ठीक है। बट क्लाइमैक्स कब एंटी क्लाइमैक्स बन जाता है, कि जब लग रहा है कि मूवी का एंड बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बट सडनली क्या होता है, हीरो मर जाता है या जो हीरो हीरोइन है उनका सेपरेशन हो जाता है, तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है व्यूअर्स को। तो अ डिसअपॉइंटिंग डिक्लाइन आफ्टर अ प्रीवियस राइज, यानी कि बहुत चढ़ाव आया मतलब एक सीन में और फिर एकदम से उसका क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो क्लाइमेक्स कैसा हो गया, एंटी हो गया, हैप्पी होना चाहिए था, सैड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटीथेसिस, अ कंट्रास्ट ऑफ आइडिया और ऑपोजिट, ठीक है, कंट्रास्ट आइडिया, आपका विचार मुझसे नहीं मिलता, दैट इज एंटीथेसिस, ठीक है। तो दैट इज ऑपोजिट। एंटोनिम, अ वर्ड दैट मीन्स ऑपोजिट टू द अनदर वर्ड, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम पढ़ा है, सिनोनिम में हम सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स को लेकर चलते हैं और एंटोनिम में हम क्या करते हैं, ऑपोजिट वर्ड लिखते हैं, जैसे गुड का बैड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से होता है एंटोनिम। एक बार रिवाइज करते हैं सभी वर्ड्स को। Antagonist, a person who strongly against someone or something. Antipathy, a feeling of dislike. Antacid, medicine that prevent or reduce too much acid, especially in stomach. Anticlimax, a disappointing decline after a previous rise. Antithesis, a contrast of idea or opposite थॉट प्रोसेस होना, दैट इज एंटीथेसिस। एंटोनिम, विलोम शब्द जिसको हिंदी में बोलते हैं, मतलब वन वर्ड है उसके ऑपोजिट वाला वर्ड आपको लिखना होता है, दैट इज एंटोनिम। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ root word anti. In our next video we will discuss some more new words, new vocabulary with another root word. Till then, thank you, have a nice day.